हरे कृष्ण हरे सीता हरे कृष्ण सीता सीता शिव भोले बाबा पार्वती माता जगत जननी जगदम्बा जगत जननी जगदम्बा की गणपति बप्पा की जय। जय बजरंगबली की जय। जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण। दोहा। बिनती करि मुनि नाइ सिरु, कह कर जोरी बहोरी। चरण सरोहु नाथ जनी, कबहु तजे मति मोरी। सियावर चंद्र की जय। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। फिर परम शीलवती अभिनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिले। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को परम पास बैठा लिया। दिव्य बसन भूषण परिराये, जे नित नूतन अमल सुहाय। कह ऋषि बधु सरस मृदु बानी, नारी धर्म कुछ ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल बाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगे। मातु पिता भ्राता हितकारी, मिति प्रद सब सुन राजकुमार। अमित दानी भरता भय देहि, अधम सुनारी जो सेवन ते। हे राजकुमारी, सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूपा शीश सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखने जारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी, मूर्ख निर्धन, अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन। ऐसा हो पति कर किए अपन अपमाना, नारी पाँव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। ऐसी विपत्ति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती हैं। शरीर वचन और मन से पति के चरण में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति वरता चारि विधि है, वेद पुराण संत सब कहे। उत्तम के यस बस मन माही, सपन हुआ न पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है।
मध्यम परपति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारि समझई कुल रहाई, सो निष्कृष्ट प्रिय श्रुति यस कहई। मंत्र श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती हैं? जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती हैं, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती हैं। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं, वह निष्कृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री हैं, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भय तेरह जोई, जानहु अधम नारी जग सोई। पतिवंचक परपति रति करही, रौरव नरक कलप सत परही। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता नहीं बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती हैं, वह तो 100 कल्प तक रौवर नरक में पड़ी रहती हैं। छन सुख लागे जन्म 7 कोटि, दुख न समझते सम क्यों खोटि। बिनु श्रम नारी परम गति लाई, पतिव्रता धर्म छाड़ी छल गाई। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझते, उनके समान दुष्ट कौन होगा। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती हैं, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती हैं, वह जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती हैं। सहज आपवनी नारीपति, सेवत शुभ गति लय। जासु गावत श्रुति चारि, अजहु तुलसी का हरि प्रिय सिया। रामचंद्र की जय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती हैं। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुनि सीता तव नाम सुमेरी, नारी पतिव्रत करई। तोहि प्राण प्रिय राम कहो, कथा संसार हित। हे सीता, सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें जो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुनि जान के परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनि सनक कृपा निदाना, आयसु होई जाऊ बन आना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करऊं, सेवक जानि तजऊ जनि नेऊ। धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर इसने न छोड़िएगा। धर्म धनुधर श्री प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपा जस शिव सनकादि, चाहत सकल परमारथ बाधी। ते तुम रामय काम पियारे, दीन बंधु मृदु बचन उचारे। ब्रह्मा शिव सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी, आप वह निष्काम पुरुषों के लिए प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं।
अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव बिहाय। जय समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कसन यस होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा, जिसकी समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है। उनका शील भला ऐसा क्यों न होगा। केही विधि कहो जाओ अब स्वामी, कहो नाथ तुम अंतर जामी। अस कही प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के प्रेम में नेत्र में प्रेम अश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। छंद। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतित प्रभु मैं, दीख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते, नर भक्ति अनुपम पावई। रघुबीर चरित पुनीत, निस दिन दास तुलसी गावही। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है, नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिनके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास दिन रात गाता है। कलिमल समन तमन मन राम, सुजस सुखमु सादर सुनई जेतीन पर। राम करई अनुकूल सियावर, रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों को नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुखों का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। सूठा। कठिन काल मल कोश धर्म, ज्ञान न जोक जप। परिहरि सकल भरोस, राम भजहि ते चतुर नर। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं वे ही चतुर हैं। मुनि पद कमल नाई करी सीसा, चले बहिन सुर नर मुनीसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर वेश बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में शील नवार कर देवता मनुष्य मुनियों के स्वामी श्री राम जी बन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं। उभय बीच श्री सोहि कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। सरिता बन गिरि अवघट घाटा, पति पहचानी देहि बर बाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच माया हो। नदी वन पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जहाँ तह जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तह तह नभ छाया। मिलाय सुर बीराद मग जाता, आवत ही रघुबीर निपाता। जहाँ जहाँ देव रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला, सामने आते श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तुरत ही रुचिर रूप ते पावा,
देखी दुखी निज धाम पठावा, पुनियाए तमुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री राम जी के हाथ में मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उससे अपना परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहाँ मुनि सरभंग जी थे। देखी राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग, सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग, सियावर रामचंद्र की जय।